तो आज हम बात कर रहे हैं पंजाब की एक गवर्नमेंट स्कीम की। पंजाब गवर्नमेंट ने रिसेंटली मुख्यमंत्री मावां धियां सत्कार योजना लॉन्च की है, जो कि पंजाब बजट 2026-27 में अनाउंस करी गई और लॉन्च डेट है इसकी 14 अप्रैल 2026। इस स्कीम का एम है फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना टू अप्रोक्सीमेटली 52 लाख वुमेन अक्रॉस द स्टेट। और ये पंजाब की एक वन ऑफ द लार्जेस्ट वुमेन वेलफेयर स्कीम है। तो देखिए, जो भी पंजाब के गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्कीम इंपॉर्टेंट है। इसका लॉन्च डेट और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, अमाउंट, ये सब आप लोग याद कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में हम इस स्कीम के प्रोस कॉन्स भी समझेंगे। तो इस स्कीम के अंडर जनरल कैटेगरी वुमेन को 1000 पर मंथ और एससी कैटेगरी वुमेन को 1500 पर मंथ एज ए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो अब हम समझते हैं कौन एलिजिबल है इसमें। आप एक महिला हैं, आपकी उम्र 18 साल या इससे ज्यादा है, पंजाब के रेसिडेंट हैं आप, वैलिड आधार कार्ड है आपके पास, पंजाब वैलिड वोटर आईडी है आपके पास, और एक एक्टिव आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट है, और आप एक्सक्लूडेड कैटेगरीज में नहीं आती। ये एक्सक्लूडेड कैटेगरीज कौन सी हैं, ध्यान से समझिएगा। ये वाली महिलाएं जो हैं ये इस स्कीम में एलिजिबल नहीं है। पहली चीज, अगर आप इनकम टैक्स पे कर रही हैं, अगर आप इनकम टैक्स पे कर रही हैं तो आप इस स्कीम के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। दूसरी चीज, करंट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो गवर्नमेंट पेंशन भी ले रहे हैं वो भी स्कीम में एलिजिबल नहीं है। एम्प्लॉइज ऑफ पीएसयूज एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज वो भी स्कीम में एलिजिबल नहीं है। एमपीज एमएलएस, करंट एंड फॉर्मर, दोनों इस स्कीम में एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा एमपीज एंड एमएलएस की जो स्पाउस लेडीज हैं वो भी इस स्कीम में एलिजिबल नहीं है। चलिए अब हम इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से इस स्कीम के प्रोज एंड कॉन्स समझते हैं। तो इस स्कीम का मेन मकसद तो यही है ना कि भाई अनपेड हाउस होल्ड वर्क को रिकॉग्निशन देना, यानी कि घर का काम जीडीपी में काउंट नहीं होता। तो कुकिंग, चाइल्ड केयर, एल्डर केयर सब अनपेड लेबर हैं। सो ये स्कीम इनडायरेक्टली वुमेन के अनपेड कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्निशन देती है। दूसरी चीज, फाइनेंशियल इंक्लूजन। जब पैसा डायरेक्टली वुमेन के अकाउंट में आता है तो उसकी फाइनेंशियल आइडेंटिटी स्ट्रॉन्गर होती है। तीसरी चीज, पॉवर्टी रिडक्शन। पुअर हाउस होल्ड्स के लिए 1000-1500 भी मीनिंगफुल सपोर्ट हो सकता है। मेडिसिन, एजुकेशन और डेली एक्सपेंसेस में हेल्प मिल सकती है। और इकोनॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग इनकम सोर्स होने से हाउस होल्ड डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन भी बढ़ता है। अब इसके कॉन्स क्या है? डिपेंडेंसी रिस्क। क्रिटिक्स कहते हैं कि लॉन्ग टर्म कैश ट्रांसफर स्कीम्स डिपेंडेंसी मेंटलिटी क्रिएट कर सकती हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या वुमेन को कैश ट्रांसफर देना ज्यादा इफेक्टिव है या उन्हें स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज देना ज्यादा इफेक्टिव है? सो ये स्कीम वुमेन को इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट और फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सिर्फ कैश ट्रांसफर काफी नहीं है। एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। आपके क्या व्यूज हैं इसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। इसी तरह की और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इकोनॉमिक्स के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा।